संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले संभालती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में प्रभु जी हर क्षण में संभाल प्रभु जी। फिर से सभी लोगों का स्वागत है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकेना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम भविष्य सूचक
पाठशाला नंबर 95 पढ़ रहे हैं। 100 पत्रिकाओं में से 95 पर हैं, और उसके बाद हम चाहे तो फिर से गौर कर सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि एक बार पढ़ने से ध्यान में नहीं जाता है। आज हम देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा को छोड़ेंगे जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, है ना। कभी किसी ने कुछ कहा, है ना, या ऐसी स्थिति होगी आपके जीवन में, आपको बहुत गड़बड़ी में लेकर आया है और गड़बड़ी में लेकर आई है, या आपकी स्थिति के वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि दूसरे के बर्ताव के वजह से। एक छोटी चीज़ होगी लेकिन ये निराशा करती होगी आप ही, है ना। कभी कभी हम सहन करते हैं कि हम ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये सही है कि हम ईमानदार है इसमें, है ना, और उसका सामना करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी वक्त होते हैं जब भी हम निराश हो जाते हैं, भड़क जाते हैं हमारे जीवन में, है ना, क्योंकि प्रभु की एक बड़ा मकसद है उसके लिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा सामर्थ्य उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें उस स्थिति में, है ना, क्योंकि वो बार बार वो हमें सताता रहेगा या दुख देता रहेगा, या वो स्थिति दुख देती रहेगी, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा उसको कैसे लाना है। हम उदाहरण कौन से लेंगे? एक घोंगा, एक मछली होती है और मोती होती है। घोंगा और मोती, है ना, ऑयस्टर एंड पर्ल जिसे कहते हैं। अब ये जो मोती होती है ना, ये ऐसे ही शुरुआत नहीं होती है चमकने के लिए, है ना। ये एक छोटे सा पदार्थ कैसे चालू होता है, और एक क्या कहते हैं, शेल जैसे कहते हैं, छोटी सी, यानी कीटाणु की तरह शुरू हो जाता है ये मोती जो होता है समुद्र में, है ना। और ये जो है एक घोंगा जो मच्छी है, ऑयस्टर जो है, इस पर आक्रमण करती है। तो वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो जो घोंगा मच्छी है वो क्या करता है, ये ऐसा कुछ सीप की कौड़ी भेज देता है, यानी मोती की माँ ऐसे कहलाई जाती है उसको। वो उसकी सुरक्षा के लिए वो सीप की कौड़ी ऐसे चादर जैसे उस पर कुछ छोड़ देती है ना, और ये उसकी सुरक्षा के लिए वो छोड़ देता है, लेकिन वो सामने वाले जो मोती है वो उसके द्वारा ही चमकता है। देखो, तो जो चीज हमको कष्ट देती है, अब वो मोती ही एकदम कीमती मूल्य हो गई है ना, और सुंदर हो गई है। तो यीशु मसीह उसका उदाहरण दिया है 2 दृष्टांतों में, है ना। मत्ती 7:6 में मोती का उदाहरण दिया है। मोती, क्योंकि ये जो ऑयस्टर होता है, घोंगा जिसे कहते हैं समुद्र में, वो अपने बचाव के लिए और कुछ छोड़ता है मोती के ऊपर, लेकिन वो मोती जो है उसके द्वारा चमक जाती है ना। उसी तरह प्रभु हमें क्या बताना चाहता है कि नम्र रहो और परमेश्वर की महिमा को छोड़ो उस स्थिति में। जिस तरह उस घोंगे ने कुछ छोड़ा, है ना, परमेश्वर की महिमा को छोड़ो उसमें। बहुत से लोग दुख दर्द रोकने के लिए अपने आप को कड़क बना देते हैं उस गुस्से के प्रति, है ना। वो अपने हृदयों को बंद कर लेते हैं या नकारात्मक हो जाते हैं और न्यायाधीश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो निराश हो रहे हैं, है ना। लेकिन जिस तरह वो घोंगा मछली है, उसको सुरक्षा के लिए उसने कुछ चादर छोड़ा। हमारा पिता परमेश्वर जो है हमें नम्र बनाने के लिए, है ना, प्रभु हमें अनुमति देता है उस निराशा के लिए, निराश स्थिति के लिए, और ये हमें याद दिलाता है कि मेरी उपस्थिति और महिमा उस स्थिति में छोड़ दो, है ना, जिसकी वजह से आप गुस्सा हो रहे हैं। मेरी महिमा उस स्थिति में छोड़ दो, है ना। और जब हम वो करते हैं, हम उस घोंगा मछली की तरह है, हम प्रभु की महिमा को छोड़ते हैं उस स्थिति पर जो हमें दुख दे रहा है, जैसे मोती के ऊपर वो छोड़ रहा था। समझ में आया? तो ये जब हम करते हैं, हम स्वर्गीय रूप से रूपांतर हो जाते हैं मोती की तरह, है ना। एक घोंगा मच्छी क्या करती है, अपनी सुरक्षा लिए कुछ छोड़ रही है मोती, लेकिन मोती चमकता है और सुंदर हो जाती है उसकी वजह से। उसी तरह जब हम कोई स्थिति से निराश है या गुस्से में है, हम परमेश्वर की स्तुति, उपस्थिति और महिमा उस स्थिति में छोड़नी चाहिए। तब क्या होता है, हमारा रूपांतर होता है उस मोती की तरह। उस स्थिति में हमारा रूपांतर हो जाता है और हम प्रभु की महिमा से चमकते हैं। इसलिए भजन संहिता 3:3 में कहा है कि हे प्रभु, तू मेरे लिए एक कवच है, मेरी महिमा है ना, जो मेरे सिर को ऊंचा उठाता है। भजन संहिता 3:3। तो कहने का मतलब है
जब कोई गुस्से वाली चीज आती है, हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ना चाहिए, उसकी महिमा उस स्थिति में छोड़नी चाहिए, और उस स्थिति में फिर परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमारा रूपांतर हो जाता है उस मोती की तरह। दूसरा विषय है कि हमें क्षमा उंडेलना चाहिए, है ना। ये जो गूंगा मच्छी है वो दूसरे को ऊपर कुछ डालती है, सीप की कौड़ी, है ना, जिससे वो निराश होती है ना। और नेक्र उसे कहते हैं इंग्लिश में, या क्या दिया है, सीप की कौड़ी, लेयर्स ऑफ नेक्र। ये जो क्या है, गूंगा मच्छी अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ता है ना। तो ये जो निराशा के लिए जो चीज होती है, अभी उसके ऊपर ये जो छोड़ रही है एक सुंदर सा छिलटा है ना। तो इसलिए प्रभु कहता है एक दूसरे के साथ सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। अगर जो किसी के पास किसी के प्रति कुछ है, क्षमा करो जिस तरह प्रभु ने आपको क्षमा किया। क्या किसी व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया है या चोट पहुंचाई है, परमेश्वर की महिमा छोड़ो, परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ो क्षमा करने के द्वारा, है ना। हर वक्त जब भी आपको वो दर्द याद हो जाता है, वो चोट याद हो जाती है, तो उस क्षमा करने के बर्ताव में जारी रहो और परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा को उस व्यक्ति पर छोड़ो, है ना। और आशीषों को छोड़ो और प्रार्थना को छोड़ो उस व्यक्ति के ऊपर। आशीषें प्रार्थना करो उस स्थिति के ऊपर या उस जगह के ऊपर जो आपको गड़बड़ी और गुस्सा दिला रही है। और इसका न्यू शब्द है यूनानी भाषा में आशीष का, यूलोजियो, मीन्स किसी के बारे में अच्छा बात करना, है ना। यीशु मसीह ने कहा आशीषित करो उनको जो आपको श्रापित करते हैं, है ना। प्रार्थना करो उनके लिए जो आप गलत बर्ताव करते हैं, है ना? और जो आपके ऊपर गुस्सा है वो यादगार के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना करो उस स्थिति के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर छोड़ते हैं, उसकी सामर्थ्य को छोड़ते हैं, और हम दैविक रूपांतर हो जाते हैं उस मोती की तरह, जब वो गूंगा मच्छी मोती के ऊपर कुछ छोड़ती है बचाव के लिए, है ना। और ये एक मौका है हमें यीशु की तरह बनने का। जब कोई भी चीज हमें सताती है या इरिटेट करती है, गुस्सा दिलाती है, क्रोध दिलाती है, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें क्षमा करना है और परमेश्वर की आशीषें और उंडेलनी है। ये बोलने में आसान है, लेकिन ये हम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। यीशु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो उनके लिए अच्छा करो। ये एक मौका है ना, जहां पर यीशु कहता है मेरी तरह होने का आपके लिए। आप उसका स्वभाव, पिता परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। और फिर कहता है यीशु मसीह दूसरों पर न्याय मत करो ताकि आप पर न्याय नहीं होगा। दूसरों पर दोष मत लगाओ, नहीं तो आपके ऊपर आ जाएगा। दूसरों को क्षमा करो और आपको क्षमा किया जाएगा। दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपका जो वेट है आपको भरा हुआ उभरता हुआ फिर से मिल जाएगी, है ना, आपके पैरों के ऊपर, है ना। आपके भेंट जो है, जो आप देते हैं, हिलाया हुआ, दबा हुआ, उबरता हुआ आपको मिलेगा। जिस नाप से आप देते हैं उसी नाप से आपको मिलेगा। यीशु ने स्वर्गीय पवित्र आत्मा है उसका प्रतिज्ञा दी है, उसका वायदा किया है हमसे, है ना, कि अगर जो हम क्षमा करेंगे, दोष नहीं लगाएंगे, तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे। जब हम क्षमा छोड़ते हैं तो हम आशीषित करते हैं, और निराशा में हम प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए, चोट होने पर भी प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, तो परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है और वो कुछ महान चीजें, मूल्यवान चीजें हमारे अंदर देखते हैं, और वो देखता है कि हम पर भरोसा रख सकते हैं उसके राज्य के लिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की तरह ही बर्ताव कर रहा है। आमीन। तो क्षमा करना एक बहुत सामर्थ्यपूर्ण चीज है। फॉरगिवनेस इज वेरी पावरफुल। जब हमारा लाइफस्टाइल जो है एक अच्छाई छोड़ता है दूसरे के ऊपर, क्षमा करता है, आशीषित करता है अपने शत्रुओं पर, है ना, फिर हम जो स्वाभाविक रूप से हम करते रहेंगे। स्टीफनस जो था, जब उसको कत्ल किया गया, मारा गया पथराव करके, है ना, उसने परमेश्वर से कहा कि इनको क्षमा करो प्रभु जो मुझ पर पथराव करे हैं, और उन्होंने घुटने पर रोया, प्रभु ये पाप उनके ऊपर मत, ये दोष उनके ऊपर मत डालना, है ना। और उसी तरह मध्यस्थी बनकर स्टीफनस खड़ा रहा अपने शत्रुओं के बीच में, है ना, जो उनके विरुद्ध था, और उल्टा प्रार्थना की, और तभी उसने प्रभु को महिमा में देखा। तो जब हम उल्टी प्रार्थना करते हैं अपने शत्रु के विरुद्ध, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और जब उसके सबसे जरूरत थी स्टीफनस,
उन्होंने परमेश्वर को दया मांगी उन शत्रुओं के ऊपर जो उन्हें मार रहे थे। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की महिमा उन सताने वाले के ऊपर छोड़ा, है ना। और एक जवान व्यक्ति सॉल था, वो भीड़ में था उस वक्त पथराव करते इस वक्त, और प्रभु उसी सॉल को भी उस वक्त दर्शन में आया और उसका पीछा करने के लिए बोला, और वही सॉल प्रेरित पौल बन गया, है ना। तो हम देखते हैं जब हम महिमा छोड़ते हैं, क्षमा छोड़ते हैं दूसरे के लिए, हम चमकते हैं और प्रभु की महिमा हमारे ऊपर आती है और दूसरे लोग भी बदल जाते हैं, जैसे सॉल। इसलिए निर्णय करो कि परमेश्वर की महिमा छोड़नी है उस दुख या उस दर्द के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर। हमारा जो बर्ताव है और शब्द है और कार्य है, ये इसका उत्तर ये होगा कि पवित्र आत्मा उस स्थिति को उस मोती की तरह बदल देगा जिसका बहुमूल्य मार्केट में वैल्यू है। हम उस मोती की तरह बनेंगे। अभी हम पढ़ेंगे चिन्हों के बारे में। चिन्ह क्या है? साइंस। एक परमेश्वर के दिए चिन्ह एक घटना है जहां पर परमेश्वर का दाग है उसके ऊपर, मार्क ऑफ गॉड, है ना। उसकी दैविक सामर्थ्य जो है और अलौकिक रूप से वो संबंध जब रखता है, वही एक उसका हम ये कर सकते हैं उत्तर की ये जो हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है ना। एक चिन्ह ये है कि परमेश्वर का दाग वहां पर मौजूद है, परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है। ये एक प्रकाश की तरह है, ये घोषित करते हुए कि परमेश्वर यहाँ कार्य कर रहा है। तो चिन्ह का मतलब है परमेश्वर कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है वहां पर, है ना। जब हम सोचते हैं चिन्हों के बारे में, आपके मनों में क्या आता है ना। आज कलीसिया में हम देखते हैं चिन्ह एक चमत्कार के लिए या कुछ अलग चिन्ह कोई कलीसिया में दिखता है जो सामान्य रूप से नहीं दिखाता है, असामान्य रूप से दिखता है। लेकिन नए नियम में ये इसको जो शीर्षक दिया गया है परमेश्वर का सामर्थ है, और ये परमेश्वर का सामर्थ चिन्ह यानी चमत्कार, पुनरुत्थान का सामर्थ, छुटकारा, साधन, चंगाई, अन्य भाषा और भविष्यवाणी। तो यूहन्ना ने एक रिपोर्ट बनाया सारे चिन्हों का। आप यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना 2:11 में जब यीशु मसीह ने दाखरस, पानी को दाखरस बनाया, 5000 लोगों को खिलाया, लाजरस का पुनरुत्थान हुआ, तो यूहन्ना ने एक रिपोर्ट बनाया सारे चिन्हों का यीशु मसीह का। तो ये चिन्हों का रिपोर्ट है, और बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे चली क्योंकि उन्होंने चिन्ह देखे, उन्होंने बीमारियों को चंगा करने के चिन्ह देखे। यूहन्ना 6:2। तो ये चिन्ह जो है एक परमेश्वर का दाग दर्शाते हैं जहाँ पर लोग उसका पीछा करते हैं, यहाँ कुछ असामान्य अलौकिक हो रहा है। और बहुत सारे ये यीशु मसीह के चमत्कार, है ना, ये प्राकृतिक रूप से कहीं ऊपर थे, है ना। और चिन्ह जो थे यीशु के जन्म के वक्त भी हमें दिखाई दिए, मत्ती 2:2, लूका 2:12, मरण के वक्त भी, है ना। और परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है चिन्ह बताने के लिए, नो लिमिट टू द साइंस ऑफ गॉड, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो और भी ज्यादा महान कार्य करेंगे उसके पुनरुत्थान के बाद। जो उस पर विश्वास करते हैं और भी ज्यादा कार्य करेंगे, है ना। अब अभी कौन चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? कौन लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? चिन्ह, चमत्कार, अलौकिक काम, ये एक दाग है प्रेरित की सेवकाइयों का, है ना। नए नियम में हम देखते हैं प्रेरित की सेवकाइयों में ये चिन्ह दाग देखते हैं। स्टीफनुस और फिलिप था, ये जो असिस्टेंट थे, सुसमाचार देने वाले थे, है ना, वे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे यीशु के नाम में, जैसे उन्होंने प्रचार किया। और भविष्यद्वक्ता थे अगाबस, इन्होंने अलौकिक भविष्यवाणियां दी परमेश्वर के लिए, प्रेरित 11। लेकिन है ना, चमत्कार की सेवकाई उन्हीं के लिए नहीं है जो पंचगुनी सेवकाइयों में है। चमत्कार की सेवाएं सभी लोग कर सकते हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अधिकार से चलते हैं, है ना। तो कौन चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? हम सब लोग जो यीशु में विश्वास कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वरदान वाले लोग ही। आगे पढ़ते हैं वरदानों के द्वारा। अभी वरदानों के द्वारा कैसे चिन्ह चमत्कार होता है? चमत्कार के चिन्ह पूर्ण रूप से कलीसिया की देह में हम फैले हुए देखते हैं। नए नियम में व्यक्तिगत विश्वासी जो लोग हैं, ये लोग अधिकार से चलते हैं, बेटे और बेटियां करके, है ना। इनको भी प्रार्थना करने का अधिकार है और परमेश्वर का सामर्थ यीशु के नाम में रिलीज कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर का सामर्थ तो वरदानों के द्वारा भी रिलीज होता है। और जो भागीदारी था
पिता परमेश्वर के साथ हमें भागीदारी रहना चाहिए। कैसे? जो भी यीशु के चमत्कार हमने देखे कि पिता के साथ उसकी एकता थी, जो उसको उन्होंने हुक्म दिया, और यीशु मसीह ने पिता के आज्ञाकारी होने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ्य दिया चमत्कार करने के लिए। तो यीशु मसीह जो था पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। फिर आगे हम देखते हैं चिन्ह जो है भीड़ में हो सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार यीशु ने भीड़ों में की, है ना, लेकिन बहुत से भीड़ उसमें जो थे उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं, है ना, उन्होंने सच्चाई को माना नहीं। सिर्फ मरियम और जो सेवक थे और यीशु के शिष्य ने उनको सच्चाई जानी, है ना। अभी यीशु ने क्यों पतरस को कहा कि वहां पर एक मछली मिलेगी समुद्र से, उसमें से एक सिक्का निकालना, तो उसके लिए कर भरना हमारे लिए और मंदिर के लिए। वो जो सिक्का था एक मछली में, ये व्यक्तिगत चिन्ह था परमेश्वर पतरस के लिए कि उसको कभी कोई घटी नहीं होगी, है ना। कि आगे में पतरस जो है जीवन के लिए एक मछुआरे का काम नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, लेकिन कलीसिया का लीडर बन के उसका साधन चुकाया जाएगा। देखो प्रभु यीशु ने एक चिन्ह बताया पतरस को, जाओ उस मछली में से आपको सिक्का मिलेगा, यानी आपको कभी घटी नहीं होगी, हर वक्त मैं बताऊंगा कहां से आपको क्या मिलेगा। आमीन। महान है परमेश्वर। यूहन्ना 5:19 कहता है भविष्य सूचक अगुवाई जब मिलती है, अब प्रभु हमें क्या करना चाहता है और उसके ऊपर कार्य करना, वो अलौकिक काम होता है। जब कोई भविष्य सूचक संदेश हमें दिया जाता है और चिन्ह दिया जाता है तो हमें उस पर लागू करना है, तब हम अलौकिक रूप से चलते हैं क्रिस्ती जीवन में, है ना। अभी हम देखेंगे भविष्य सूचक प्रगटीकरण रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पाएंगे। एक प्रगटीकरण का जीवन कैसे पाएंगे? नंबर 1, परमेश्वर की आवाज सुनते, कैसे? बाइबल रीडिंग से, वचन पढ़ने से और एक प्रार्थना के जीवन से प्रगटीकरण हम पा सकते हैं रोज के जीवन में। नंबर 2, पिता परमेश्वर के साथ बातें करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और वो जो चाहता है उसकी योजना के अनुसार हमें बातें करते रहना चाहिए, चलते समय, नहाते समय। नंबर 3, भविष्य सूचक सपनों के द्वारा प्रभु प्रगटीकरण देता है। नंबर 4, हमें आभास होना चाहिए पवित्र आत्मा पूरे दिन में हमसे क्या क्या बातें कर रहा है। ये प्रगटीकरण के तौर से प्रभु बातें करता है ना। और दूसरे भविष्य सूचक दर्शनों के द्वारा आपका अंदर आभास होता है कभी कि ये सही है, ये गलत है। कभी योजनाएं देगा प्रभु, शब्द देगा, मध्यस्थी देगा दूसरों को करने के लिए, अलौकिक काम देगा, अलौकिक ज्ञान देगा दूसरों के प्रति। ये सारी प्रगटीकरण की चीजें हैं जब हम एकांत में बैठ के प्रभु की से प्रार्थना करते हैं, है ना। और एक बात है कि हम दैविक भेंट किसी से जाके करते हैं, वो भी एक योजना रहती है प्रभु की, आज इसको मिलना है या नहीं, या प्रभु आपको किसी का चेहरा बताएगा कि ये आपको मिनिस्ट्री में आगे ले सकता है। प्रभु आपको भविष्य सूचक प्रगटीकरण देगा कि ये व्यक्ति के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो शब्द प्रगटीकरण है, रेवलेशन, नए नियम में उसका मतलब है खुलासा करना। भविष्यवाणी यानी प्रगटीकरण है। दर्शन, सपने, वचन, सबसे प्रभु प्रगटीकरण देता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नहीं मिलता है। तो जब एक भविष्य सूचक प्रगटीकरण मिलता है इन सारे ऊपर दिए हुए रास्तों पे जो हमने बताए, वचन पढ़ने से, पिता परमेश्वर बात करने से, सपनों के द्वारा, है ना, तो पवित्र आत्मा हमसे ये बता रहा है जो हम स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते। जब ये सारी चीजें होते हैं, परमेश्वर को बाइबल के द्वारा सुनते हैं, चिन्ह चमत्कार दर्शन देखते हैं, पवित्र आत्मा नहाते समय कुछ बताता है, किसी व्यक्ति को मिलते समय प्रभु कुछ बताता है, ये सारे स्वाभाविक हमारे शरीर से नहीं होता है, आत्मा के द्वारा प्रभु प्रगटीकरण देता है। तो आपको एक कोई भविष्यवाणी का वरदान रहने की जरूरत नहीं है एक अलौकिक लाइफस्टाइल जीने के लिए, चमत्कार होने के लिए। जरूरी नहीं कि अरे मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है और परमेश्वर की आवाज में नहीं सुनता है। ये जो है सभी परमेश्वर के बच्चों के लिए मौजूद है। हमें एक अच्छा जीवन प्रार्थना का जीना चाहिए, तभी ये खुद ब खुद सारी चीजें आ जाएगी। तो प्रोफेटिक भविष्य सूचक जीवन कैसे जिएंगे हम? परमेश्वर के साथ गहराई का संबंध होना है, तभी प्रभु हमसे बात करता है। और फिर उस पर हमें कार्य करना है, यानी हमें सुनना है, उस पर आज्ञाकरण करना है,
और कार्य करना है, यही अलौकिक काम है। सिंपल सी बात है सुनने में, लेकिन नहीं करते हैं लोग। क्योंकि सबसे पहली बात है, हम प्रभु को समय कितना देते हैं। मिनिमम 1 घंटा प्रभु के सामने बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तभी सब ये सारी चीजें, हम अलौकिक काम हमारे जीवनों में देखेंगे, परिवारों में देखेंगे। अभी जो कुंजियां हैं, एक तंदुरुस्त भविष्य सूचक जीवन जीने के लिए चमत्कार और अलौकिक का कुंजियां बताता हूं। नंबर 1 है, हमारा जीवन एक भेंट होना चाहिए प्रभु के। हमारा जीवन एक बलिदान होना चाहिए। एक भविष्य सूचक तंदुरुस्त लाइफस्टाइल प्रभु के अनुसार रहना है तो हमारा शरीर एक जीवित बलिदान रहना चाहिए। हमारी रोज की जो आदतें हैं, सोना, खाना, काम पे जाना, चलना, ये सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित करना है, तभी हम प्रभु हमारी मदद करेगा। ऑफरिंग रोमियो 12:1, हमारा शरीर ही जीवित बलिदान करके चढ़ाना है और छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को समर्पित करना है, सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं। नंबर 2 है, गहराई में हमें संबंध से रहना है प्रभु के साथ। एक भविष्य सूचक लाइफस्टाइल तभी होता है जब हमारा संबंध रोज प्रभु के साथ होता है। हम बातें करते रहते हैं, 1 घंटा तो छोड़ो, 2 घंटा, 3 घंटा और अच्छा है। अन्य भाषा में बात करना और अच्छा है। इससे ये सारे भविष्य सूचक चीजें, दर्शन हमें दिखाई देते हैं, प्रभु की आवाज, स्वर्गदूत, ये सारी चीजें तभी मिलती है जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। वो चाहता है कि हमारे साथ बात करे और बांटे कि उसके हृदय में क्या है परमेश्वर के, है ना। हम ये व्यक्तिगत प्रोत्साहन जब तक नहीं मिलेंगे, दूसरों को कैसे दे पाएंगे जब हम स्वयं प्रभु के सामने नहीं बैठते। जब हम प्रभु के सामने बैठेंगे तो ही दूसरे लोगों के लिए हम कुछ बात, सलाह दे सकते हैं। और एक इसका हिस्सा है, मुद्दा हमें पुस्तक में लिखना चाहिए, प्रभु क्या बोलता है, जर्नल में। क्यों प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, आज किसके लिए बात कर रहा है, कहाँ पर जाना है, कौन सी जगह पर जाना है, प्रार्थना करनी है। तीसरी बात है, हमारा जो बर्ताव है रोजमर्रा की जिंदगी में स्वाभाविक होना चाहिए, है ना। कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए, है ना। यीशु अब देखते हैं सभी तरह के लोगों से बात करता था, पापियों के वहां जाकर बैठता था, है ना। और लोग उसके वचन पर पकड़ कर बैठते थे, है ना, क्योंकि यीशु मसीह पिता के सत्य से बताता था, कुछ बढ़ा चढ़ाकर शो ऑफ नहीं करता था, है ना। तो उसी तरह हम भी स्वाभाविक होना चाहिए जो बात करने का स्टाइल, है ना। जब हमारा विश्वास हम बांटते हैं दूसरों को और भविष्यवाणी के क्षेत्र में दूसरों को बताते हैं, साधारण व्यक्ति होना चाहिए, कुछ बड़ा चढ़ाकर हाई फाई करके नहीं बोलना चाहिए। नंबर 4, फलदायक होना जरूरी है। हमारे लाइफस्टाइल को देखकर दूसरों को पता चलता है इसके अंदर कौन सा फल है और उसके द्वारा वो परमेश्वर के नजीक आएंगे, है ना। हम भी उसी तरह दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर हमें पता चलता है ये क्या है और परमेश्वर के नजीक आएंगे, है ना। तो हमें उंगली बताकर देखना चाहिए कि अच्छा फल कौन सा है, कि जो प्रभु उनके जीवन में कर रहा है ना। एक सच्ची भविष्य सूचक जीवन जो है, सच्चा जीवन, ये गवाही रहेगा कि परमेश्वर के देखो ये फल मेरे जीवन में आए हैं। तो एक फलदायक जीवन होना जरूरी है ना। तो ये एक कुंजी है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपना शरीर भेंट करके चढ़ाओ, गहराई में संबंध, अपने स्वभाव से सामान्य रहो आम आदमी की तरह, और फलदायक रहो कि लोग देख के जाने कि ये परमेश्वर का दास है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरदायी। हमें उत्तरदायी होना है दूसरों के प्रति, है ना। इससे हम बढ़ोतरी होती है हमारी विश्वासी में, है ना, प्रभु के सेवकाई में। उसका मतलब है जिस पर भी हम संबंध रखते हैं, हमारे ऊपर कोई जो अगुवाई है उसके नीचे समर्पित होना जरूरी है ना, जो आपको प्रोत्साहित करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर आगे है, कलीसिया में बैठना, संगति में बैठना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम क्रिस्ती जाति के साथ संगति रहे, जहाँ पर हम हमारे वरदानों में बढ़े और ये वरदान लेकर बाहर जाए और परिपक्व बने। और जो हमारे कलीसिया में हमें मुनाफा मिलता है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में मिलता है, और जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में मिलता है वो हम कलीसिया में बांटते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति फायदा होता है। तो कलीसिया में संगति रहना बहुत जरूरी है। फिर आगे है, भविष्य सूचक जीवन जीने के लिए भोलापन, सिंप्लिसिटी। हमारा जो स्टाइल है, विश्वास प्रभु पे करना चाहिए,
है ना। और जहाँ पर भी मौका मिलता है हमें प्रभु का प्रेम जताना चाहिए, है ना। और ये एकदम साधारण रूप से जिस तरह हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं या किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना। हम कह सकते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ऐसे कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है। बोलेपन से हमें भविष्य सूचक सुसमाचार दे सकते हैं, है ना। जैसे हम रोज की जिंदगी में मार्केट जाते हैं, भाजी लेते हैं, बस में जाते हैं, हर रोज की जिंदगी में बोलेपन से, है ना, कुछ बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं। ये सारी चीजों से प्रभु हमें गहराई में लेता है, हमारी आत्माओं को प्रज्वलित करता है रोज जब हम इसमें जीते हैं। अभी 3 कुंजियां हैं अलौकिक रूप से जीने के लिए, सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए 3 कुंजी क्या है? पिता परमेश्वर का जीवन जानो, लूका 3:22, है ना। पिता परमेश्वर के बारे में जानो और उसकी तरह जीना सीखो। यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने उसके प्रेम बताया यीशु के प्रति, और परमेश्वर ने अपने बेटे के कहा ये मेरा एकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। उसकी सेवकाई से नहीं, उनने प्रेम किया। तो पिता का जो घोषणा थी, है ना, यीशु ने सेवकाई करने से पहले ही बताया, प्रचार करने से पहले ही बताया, चमत्कार करने से पहले ही बताया, है ना, क्रूस पर जाने से पहले ही बताया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। तो पिता का प्रेम, हमें अलौकिक जीवन जीना है तो पिता के प्रेम के लिए खोजना है, जो हम प्रार्थना में ही पा सकते हैं। और प्रार्थना करना यानी 5-10 मिनट की प्रार्थना नहीं, गहराई में 1 घंटे से ऊपर हमें। तो पिता का प्रेम और संतुष्ट कि यीशु मसीह उसका बेटा था, है ना। तो उनका सामर्थ कहाँ था? संबंध कि यीशु मसीह बोलता था कि जिसने मुझे देखा है मेरे पिता को देखा है, यानी इतना संबंध था। और ये उन्होंने परमेश्वर का प्रेम और करुणा लोगों को बताते गया। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानना है, उसमें जीना है, लोग खुद ब खुद अलौकिक चीजें हमारे जीवन में होगी, है ना। और ये पिता का प्रेम दूसरों से बांटना है ना, हमें अनुभव करना है, पहले ये हमारे ऊपर फिर दूसरों को दे सकते हैं, है ना। क्या आप व्यक्तिगत रूप से पिता परमेश्वर का प्रेम जानते हैं? एक बच्चे होने के नाते क्या आप अंतर देख सकते हैं कि आपका व्यक्तिगत प्रेम अपनी सेवकाई के अलावा कितना करता है प्रभु आपके साथ? एक कैसा दिखता है और कैसा आनंद है जब पिता परमेश्वर का प्रेम आपकी रोज की जिंदगी में आप महसूस करते हैं। आप कैसा, ये प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे दिखता है जब हम दूसरों को देखते हैं जो शर्मिंदगी या पाप में जी रहे हैं, जिस तरह पिता परमेश्वर आपको देख रहा है, और आप किस तरह तुलना करते हैं जब रोड पे आप किसी को देखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, ये महसूस करते हैं। पिता आपको किस नजर से देखता है? नंबर 2, हमें पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। यीशु मसीह ने कोई भी अलौकिक काम नहीं किए जब तक कि वो उपस्थिति में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं लिया, उसके बाद ही उसने काम किया। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के बाद ही यीशु मसीह सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर के कार्य को करने लगा, है ना। हर एक वचन और कार्य में ये हम देखते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता देखते हैं यीशु के कार्य में। यीशु मसीह ने कहा मांगो और पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। क्या जब अब पिता अपने बेटे को मछली मांगोगे तो क्या बिच्छू देगा या सांप देगा? तो और कितना, जब अविश्वासी लोग दे सकते हैं अपने बेटे को, तो और कितना प्रभु पवित्र आत्मा देगा अगर जो हम मांगेंगे हमारे प्रज्वलित होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए। तो जो कलीसिया का अनुभव जो है पवित्र आत्मा से पता चलता है ना, क्या सामर्थ होता है, कैसे चिन्ह होते हैं, ये हमारे लिए मौजूद है। हर रोज हमें इसे मांगना है, प्रभु मुझे भरते रहो, प्रज्वलित करते रहो, ताकि मैं रोज की जिंदगी में फलदायक बनूं। अंतिम समय कब था जब परमेश्वर से आपने मांगा पवित्र आत्मा के लिए? ये जब आपसे बोल रहा हूं तो मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं। क्या आप अपना पीछे जीवन में देख सकते हैं, एक अंतर देख सकते हैं, किस तरह आप जी रहे हैं, दूसरों के ऊपर असर हो रहा है? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उसका असर दूसरों पर कैसे हुआ आपके द्वारा? क्या आपको पता है व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उसकी उपस्थिति आपके अंदर है? और ये मूल्य क्या है पवित्र आत्मा का आपके लिए, और जो आपके इर्द गिर्द है आपके लिए उसका मूल्य क्या है कि हम हर वक्त उसमें भरे रहे और जबरदस्ती उसके पीछे रहे? उसके लिए
आपको क्या मायने रखता है, क्या मायने रखता है। नंबर 3, हमें भविष्य सूचक क्षेत्र में चलने के लिए यीशु का उदाहरण से चलना चाहिए, है ना। यीशु के उदाहरण के अनुसार कि अगर जो इस जगह पर यीशु क्या करता मेरी जगह पर, है ना, अगर जो मैं ऐसे रहता यीशु क्या करता मेरी जगह पर, है ना। इसलिए हमें देखना है और करना है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिस तरह पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा लोगों की मदद की, हमने भी उसी की आंखों से करना है। हमने प्रेम किया क्योंकि उन्होंने हमसे पहला प्रेम किया। अगर जो हम पूछेंगे क्या प्रभु इस जगह पर प्रभु यीशु क्या करता होता, है ना, और उसको हम पवित्र आत्मा से अलग करते हैं तो सही नहीं है। जो भी कुछ यीशु करता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के करता, तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का एक उदाहरण लेकर चलना है कि यीशु ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को इस्तेमाल करके चमत्कार किए, है ना। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यीशु क्या करता है इस जगह पर, हमें ये भी बोलना चाहिए पवित्र आत्मा क्या करता है ना। पवित्र आत्मा भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, है ना, फिर ताकि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर दिखाई दे हमें। तो ये 3 कुंजियां हैं जिसके द्वारा हम अलौकिक काम कर सकते हैं, है ना। नंबर 1, पिता का प्रेम को जानो, उसके पैरों के नीचे बैठो, बातें करो। नंबर 2, प्रज्वलित हो जाओ पवित्र आत्मा से, रोज पवित्र आत्मा मांगो। नंबर 3, यीशु का उदाहरण लो कि यीशु किस तरह कार्य किया, है ना, पवित्र आत्मा के जरिए, है ना, कि इस स्थिति में यीशु क्या करता उसी तरह हम भी करें। अभी सामर्थ का जो सामना है, अभी जहां पर भी हमें सामर्थ दिखता है, चमत्कार दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के हृदय बदल गए हैं। फिर से बोलता हूँ, है ना। अब पावर एनकाउंटर कोई सभा में हम देखते हैं चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं सभी लोग पवित्र हैं वहां पर, है ना। ये बहुत जानना जरूरी है कि जो हम सामर्थ देखते हैं एक्शन में, उसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर के सभी लोग जो हृदय, नरम हृदय वाले हैं वहां पर, है ना। बहुत सारे लोग चमत्कार चिन्ह देखते हैं लेकिन यीशु का पीछा नहीं कर पाए, है ना। अपने 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 मकसदों के लिए आए थे, है ना। यीशु के समय बहुत सारे लोग, करोड़ थे, उसके चिन्ह और चमत्कार देंगे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता नहीं माना। ये कहाँ गई वो भीड़ जो यीशु के पीछे थी जब पेंटिकॉस्ट के दिन सिर्फ 120 थे? कहाँ गई वो भीड़ जो उसका पीछा करते थे? उसका मतलब सभी लोग सामर्थ देख के पीछा नहीं करते, हृदय नहीं बदलते, है ना। इसलिए हमारा मकसद होना सही है, सही मकसद होना जरूरी है कि हम निराश न होए जब लोग परमेश्वर को धुतकारेंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे। निराश नहीं होना, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यीशु के समय भी ऐसे ही था। कितने चमत्कार देखने के बाद भी 120 ही थे पेंटिकॉस्ट के दिन, बाकी सारी भीड़ कहाँ गई? 5000 भीड़ जब समस्या देखी, उन्होंने खाना खिलाया। आगे देखते हैं कि एक आत्मिक वरदान या क्रिस्ती जीवन का चरित्र और स्पिरिचुअल गिफ्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिश्चियन लिविंग, तो कौन सा ज्यादा मायने रखता है, आत्मिक वरदान या हमारा बर्ताव? ये महत्वपूर्ण है कि हमें जानना जरूरी है आत्मिक वरदान क्या है और हमारा चरित्र क्या है, जैसे हम यीशु का पीछा करते हैं। दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग, हम जब आत्मा मिलता है वरदानों में तो हमें चार्ज हो जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा, है ना। और ये हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। देखो, हर एक विश्वासी एक गवाही है, विटनेस है और सुसमाचार दे सकता है, लेकिन थोड़े लोग हैं जो सुसमाचार का वरदान है, तो ये फर्क है ना। तो हम देखते हैं ज्यादा लोग उनके द्वारा आते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं सभी क्रिश्चियन लोग, विश्वासी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अब उनका वो उल्टा जो प्रार्थना है हमारा नींव है परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, लेकिन थोड़े विश्वासी लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं और ज्यादा चमत्कार पाते हैं क्योंकि उनको मध्यस्थी का वरदान है। तो देखो, ये एक वरदान अलग अलग है। फिर सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन थोड़े लोग एकदम सिद्ध रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं, दर्शन देख सकते हैं। उसी तरह बाकी सारे क्षेत्र में भी, चंगाई के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। एफिसियों 4:12 दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, है ना। यानी पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्यों दिए गए हैं वरदान? पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, मसीह के चर्च उन्नति पाए।
तो जो इसका नींव क्या है, अलौकिक रूप से जीवित जीने का वरदान नहीं है। द बेसिस फॉर सुपरनैचुरल लिविंग इज नॉट अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, है ना। ये सही है कि सब थोड़े लोगों के पास ये वरदान ज्यादा है तो ज्यादा सामर्थ्य से काम करते हैं प्रार्थना में, चंगाई में, भविष्यवाणी में। लेकिन मुख्य बताता हूं चमत्कार कैसे कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं एक बेटे या बेटी होने के नाते और उसके वचन का, आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु हमें अधिकार देता है उसका बेटा बेटे होने का, तब हम अलौकिक काम कर सकते हैं, है ना। ये मत सोचो कि ये वरदान पाके अलौकिक काम कर सकते हैं, है ना। एक साधारण नया विश्वासी पौलुस, कुछ वरदान नहीं था, शुरू से ही उन्होंने चमत्कार देखना शुरू किया। जब वो वचन स्वीकारता है और जानता है कि यीशु का अधिकार में मैं कौन हूँ, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, है ना, और वो हमारा सामर्थ है, तो एक साधारण क्रिस्ती अलौकिक रूप से जी सकता है। ध्यान रखिए, है ना। आगे हमारे पास दोनों भी वही पवित्र आत्मा अंदर है और जिसने यीशु को सामर्थ दिया और उसने हर वक्त सेवकाई की और चमत्कार किए। तो चमत्कार का मतलब ये नहीं हमारे पास वो वरदान होना चाहिए। हम जब विश्वास करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं गहराई में, रोज 1 घंटा से ऊपर वचन पढ़ते हैं, तो वो अधिकार हमें प्रभु देता है और अलौकिक काम हमारे जीवन में शुरू होंगे। ये मत सोचो कि सिर्फ जो वरदान वाले हैं अलौकिक काम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु में जब गहराई में बैठते हैं, हमारा अधिकार यीशु मसीह देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा ऑटोमेटिक सारे वरदान भी आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम प्रभु से प्रेम कितना करते हैं, वरदानों से नहीं। प्रभु से प्रेम करते हैं तो वरदान भी आ जाएंगे। प्रभु के भूखे रहो, आपको अधिकार दिया जाएगा बेटे और बेटे होने का, बेटे बेटियां होने का, और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए आप सब काम कर सकते हैं। आमीन। अभी भविष्य सूचक आराधना में हम देखते हैं, आराधना के समय कैसे भविष्य सूचक लोग बर्ताव करते हैं, है ना। अभी जब आराधना की सभा होती है ना, यही एक संदेश होता है। कभी कभी ना कलीसिया में कभी कभी हिल जाती है कलीसिया। ये जब होता है एक बड़ा अभिषेक चलता है म्यूजिक में, है ना। अभी उदाहरण पे अगर जो प्रभु कहता है डरो मत, और एक गाना चल रहा है उसी शब्द के अनुसार, तो जीवन आएगा उस गाने के द्वारा और विश्वास बढ़ाएगा कि वो लोग डरे नहीं, कि परमेश्वर उनके साथ है। और कभी कभी कोई समय के लिए एक कोई गाना है ना कलीसिया के लिए बार बार दोहराएंगे, है ना, एक पंक्ति होगी, ये भविष्य सूचक आराधना होती है ना। ये अलग स्टाइल का होता है। और कभी कभी ऐसे होता है परमेश्वर का सामर्थ्य इतना अभिषेक से चलेगा कि पासवान को पता चलता है परमेश्वर बातें कर रहा है आराधना के द्वारा, वो जारी रखने बोलेगा। आमीन। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। एक सुंदर बर्ताव है जब हम भविष्य सूचक, जब प्रभु एक गाना देता है ना, या बजाने वाले को बार बार वही गाने के लिए करता है और उसमें अभिषेक रहता है। हमें आत्मा से चलना चाहिए, रीति रिवाज से आराधना नहीं रहना चाहिए। कभी कभी एक गाना, एक पंक्ति बार बार बोलने से एकदम अभिषेक बढ़ जाता है सभा में। ये भविष्य सूचक गाने कहते हैं इसे। तो जो आराधना वाला है वो भी सतर्क रहना चाहिए, आत्मा क्या कह रहा है ना। और ये कोई सीख के नहीं आते ये गाने, ये उसी वक्त आ जाते हैं। पंक्तियां अपने शब्द में आएंगे, कभी कभी बाहर से एक पंक्ति आ जाएगी जो आपने पहले 10 साल पहले सुना था। ये गाने ऐसे ही आते हैं ऑन द स्पॉट। इसको भविष्य सूचक आराधना कहते हैं, है ना। ये पैटर्न नहीं है, इसीलिए अभिषेक रहता है उसमें। कभी कभी खेलने वाले अलग तरीके से खेलते हैं, योद्धा की तरह, यानी प्रभु युद्ध कर रहा है, आत्मिक युद्ध। देखो अलग अलग तरीके के हैं भविष्य सूचक आराधना के। भविष्य सूचक शब्द गाने के द्वारा, है ना। ये हो सकता है कभी कभी भविष्य सूचक शब्द आते हैं एक गाने गायकों को, म्यूजिशियन के द्वारा, है ना। और ये जो भविष्य सूचक भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति है ना, अगर जो उसका सुर सही नहीं है तो ये अच्छा होगा कि वो लोग ही गाए, है ना। कभी कभी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता सुर नहीं है तो भी वो गाने की कोशिश करते हैं, उसका अभिषेक गिर जाता है। तो याद रखिए, ये अच्छा है कि जो सही गा रहे हैं उनको ये भविष्यवाणी दो, क्योंकि वो लोग गाएंगे अच्छी तरह, है ना। इसलिए अगर जो आपका गला सही नहीं है या आप ऊपर नीचे गा रहे हैं, सुर नहीं है, तो कोई भी भविष्यवाणी गाने की कोशिश मत कीजिए, आप बोलिए मुंह से, है ना।
ये अच्छा है कि जो गा रहे हैं वही भविष्यवाणी दे, क्योंकि उनको पता है किस तरह गाने के द्वारा वो अभिषेक में भविष्यवाणी देते हैं। तो कभी आपका आवाज सही नहीं है तो भविष्यवाणी गाने में मत देने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। यानी आराधना का जो सर्विस है ये परमेश्वर की महिमा के लिए होता है ना। पवित्र आत्मा नीचे नहीं आना चाहिए, एकदम ऊपर प्रज्वलित होने चाहिए लोग। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरीके के भविष्यद्वक्ता और नबियां, है ना, नबी और नबियां, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेसेस, भविष्यद्वक्ता, है ना, महिला भविष्यद्वक्ता, दर्शी। अभी जो पुराने नियम में ये दर्शियों को भविष्यद्वक्ता कहते थे, है ना, यानी ये लोग आत्मा में चीजें देखते हैं। कोई कोई दर्शी ज्यादा वरदान थे एजेकियल के द्वारा, है ना, और उन्होंने स्वर्गीय दर्शन देखते थे, इन्हें दर्शी कहलाते थे। सैमुएल एक था, है ना, और कोई कोई भविष्य सूचक लोग थे। आज भी भविष्य सूचक वचन चित्रों के द्वारा मिलता है उन्हें, और चित्रों का अनुवाद करते हैं, अंदर से मन का दर्शन देखते हैं। और शैतान क्या करेगा, ये दर्शनों का नकल करने की कोशिश करेगा जो दर्शी है उनके लिए। इसलिए प्रभु को पूछना जरूरी है कि उन दर्शनों को मत बताओ प्रभु जो हमें देखना नहीं है, क्योंकि शैतान भी दर्शन बता सकता है। आमीन। क्योंकि दर्शी लोग जो है भावुक लोग रहते हैं, ज्यादा करके करुणा वाले लोग रहते हैं। इसलिए शैतान, अगर जो कोई व्यक्ति जादू टोना में था वो प्रभु में आया है तो शैतान इसमें घुसकर दूसरे दर्शन भी दे सकता है। इस दर्शी को संभालना है। इसलिए पहले प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ऐसे कोई दर्शन मत बताओ उस दुनिया की जो मैं पहले था, मुझे आत्मिक दुनिया के दर्शन बताओ। आगे पढ़ते हैं, भविष्यद्वक्ता और सरकार में, प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेसेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है, महिला भविष्यद्वक्ता है सरकार में, डैनियल की तरह। डैनियल एक उदाहरण है, सरकारी के लिए वो बात करता था, है ना, और संसार के लिए क्या बदलाव होने वाला है राजा से बात करता था। आज भी ऐसे भविष्यद्वक्ता है ना, और ये सरकारी पोजीशन पे स्तर पर है। परमेश्वर इन पर वरदान देता है, हर एक क्षेत्रों के जो जीवन में चलते हैं, और अलग अलग समाज की सेवा में इन्हें भेजा जाता है, कानूनी रूप से, शिक्षकों के रूप से, गवर्नमेंट ऑफिसों में। ये सारे भविष्यद्वक्ता हैं, और वो लोग समझते भी हैं, और एक पहरेदार की तरह है देशों के लिए, है ना। तो ये सरकार के लिए है। दूसरे भविष्यद्वक्ता है जो सलाह देते हैं, भविष्यद्वक्ता है, महिला भविष्यद्वक्ता है। थोड़े लोग ज्यादा भविष्यवाणी नहीं देंगे, लेकिन ये सलाह अच्छी तरह देते हैं कलीसिया के लोगों को, है ना, और क्या गलती है कलीसिया की, क्या व्यक्ति की प्रॉब्लम है ना, और ये अनुग्रह से वो सलाह दे सकते हैं, है ना। और ये एक वरदान है। ये भविष्यवाणी कम करते हैं, लेकिन भविष्य सूचक रूप से बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, शैतान कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, हमें कहाँ संभालना है, ये सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोने वाले भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता। थोड़े भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं जो रोकर प्रार्थना करते हैं देशों के लिए, इसे कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट्स, है ना। और ये रोना अलग है जो हम शोक से रोते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप तो कभी कभी रोना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं अपने घुटने पर टेक कर, चेहरा नीचे रखकर रोते हुए प्रार्थना करेंगे किसी व्यक्ति के लिए या देश के लिए, है ना। यिर्मयाह उसमें से एक था। आगे बढ़ते हैं, भविष्य सूचक सपने देखने वाले हैं, प्रोफेटिक ड्रीमर्स। थोड़े लोग, है ना, सपनों के द्वारा प्रभु अगुवाई करता है ना। और एक दोस्त था जो मेरा, उनको लगभग सपनों के द्वारा ही प्रभु बताता था, एक भविष्यद्वक्ता दोस्त की, कैसे प्रभु ये शैतान आक्रमण करने वाला है, सावधान रहो, है ना। तो सपनों के द्वारा कभी लोगों को जगाता है प्रभु कि सावधान रहो, इसके लिए प्रार्थना करो, ये आत्महत्या करने वाला है। तो आपको उठना है उस वक्त, रात को भी हो सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं, गाने वाले भविष्यद्वक्ता, महिला भविष्यद्वक्ता, भजन संहिता, दाऊद उसमें था। दाऊद जो गाता था सारे भजन संहिता, है ना। ये भजन संहिता एक पुस्तक है गाने के, है ना। उसमें भविष्यवाणियां भी है। डेबोरा जो थी, है ना, बराक के साथ गाना गाकर विजय पाई सीसेरा के ऊपर, है ना। भविष्य सूचक लोग, वो लोग कभी कभी भविष्यवाणियां गाते भी हैं, डेबोरा, है ना। ये भविष्य सूचक गाने जो है बहुत अच्छे सुंदर बर्ताव है वरदान के लिए, है ना। और उसमें अभिषेक रहता है, म्यूजिक रहता है, और सामर्थ्य पूर्वक से लोग भविष्यवाणी करते हैं। ये अलग किम क्लेमेंट है उसमें एक। आगे पढ़ते हैं, भविष्यद्वक्ता और महिला भविष्यद्वक्ता फाइनेंस, आर्थिक स्थिति में, सरकार स्थिति में, ऑफिस की स्थिति में कैसे रहते हैं। यूसुफ का अभिषेक था, उसको मंत्री बनाया गया,
वो अभिषेक है, भविष्य सूचक अभिषेक। उसको पता था कि आने वाले 7 साल में क्या होने वाला है, दर्शनों का अनुवाद किया और क्या क्या करना चाहिए राजा को बता के एडवांस में उन्होंने भंडार भर लिए। तो ये एक अभिषेक है भविष्यद्वक्ता, जो आर्थिक स्थिति और सामान्य महलों की स्थितियों को संभाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, भविष्यद्वक्ता जो देशों के लिए है, महिलाएं भविष्यद्वक्ता, नबियाँ कह सकते हैं भविष्यद्वक्ती, है ना। ये वो लोग हैं जो संसार के देशों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, है ना। और उनका वचन यही रहता है, भजन संहिता 2:8 कि मांगो और मैं तुम्हें देशों को दूंगा मिरास के तौर पर, और सारे धरती के अंत तक धरती के चीज़ों को दे दूंगा, है ना। तो ये भविष्यद्वक्ता ऐसे मांगते हैं देशों के लिए, प्रभु तेरे रीमा वचन दो, है ना। कोई यात्रा करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, अलग अलग देशों में भविष्यवाणी ये बुलाए गए हैं उसके लिए। और आगे बढ़ते हैं, भविष्य सूचक प्रचारक और शिक्षक, और ये लोग वरदान देते हैं, संदेश देने के लिए वरदान दिया गया है। ये वचन भी पढ़ाएंगे भविष्य सूचक रूप से, बीच में उठाएंगे किसी को और कुछ बोलेंगे जब वचन दे रहे हैं। ये सब भविष्य सूचक क्षेत्र में आज के दिनों में चल रहा है और आगे भी चलेगा। और सभी संदेश जो ये देने वाले हैं, ये उसी वक्त नहीं आता है, कभी कभी उनके शिक्षण के द्वारा आता है, लेकिन अचानक बीच में एक उनको गाना आएगा या ऐसा कुछ आएगा, जैसे वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल सिखा रहे हैं, प्रकटीकरण देगा प्रभु सडनली, है ना। और ये इस तरह के बात करने वाले भविष्य सूचक शिक्षक है। आगे बढ़ते हैं, लोकल कलीसिया में जो भविष्यद्वक्ता है, ये जो भविष्यद्वक्ता है, लोकल कलीसिया पास्टर लीडर इनको अगुवाई करते हैं, है ना, कि कैसी कलीसिया होनी चाहिए, मध्यस्थी कैसी होनी चाहिए, है ना। और वो लोग मध्यस्थी के द्वारा बरोबर सुनते हैं कि कलीसिया में क्या होना चाहिए, ये जो भविष्यद्वक्ता है ना। और ये प्रभु से साफ सुनते हैं कि कलीसिया इस तरह चलनी चाहिए। पास्टर जी आज मुझे ये दर्शन आया कि ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए, पास्टर जी आज मुझे लगा कि कलीसिया की आर्थिक स्थिति से ही होने वाली है ना। तो ये उसके लिए ये भविष्यद्वक्ता रखे हैं कलीसियाओं में। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नींव है कलीसिया के, ये अगुवाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेबोरा का अभिषेक, है ना। डेबोरा जो एक महिला थी, है ना, आज प्रभु इस्तेमाल करता है, इनके पास बुद्धि की आत्मा है, सलाह की आत्मा है, और ये आत्मिक योद्धा है, लड़ते हैं, है ना, एकदम तगड़े लड़ते हैं। बहुत मजबूत वरदान है अगुवाई का, लीडर्स का इनके पास, है ना। और खास करके ये लोग कभी कभी व्यक्तियों के साथ बाराक की तरह, है ना, ये न्यायी 4 में हम पढ़ते हैं, डेबोरा ने बाराक के साथ लेकर युद्ध लड़ा। तो कभी कभी ये औरतें हैं, महिलाएं हैं, एक आदमी को भी लेकर साथ में इस्तेमाल करेंगे, और इसे कहते हैं डेबोरा अभिषेक। और ये भविष्यद्वक्तीन है, नबियाँ हैं, जो प्रभु युद्ध में इस्तेमाल करता है, शारीरिक युद्ध, आत्मिक युद्ध दोनों में इस्तेमाल करता है, ये वरदान दिए हुए हैं। तो भविष्य सूचक वरदान कैसे कार्य करते हैं, हमने देखा कितने अलग अलग तरीके के भविष्यद्वक्ता हैं, ये कैसे कार्य करते हैं। ये जागरूक करते हैं भक्तों के लिए, परमेश्वर के मकसदों के लिए, उसके समय के अनुसार। ये भविष्यवाणी के वरदान अलग अलग प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि सरकारी सेवकाई, प्रेरित सेवकाई, पंचगुनी सेवकाई, ये सारे मिलकर प्रभु की देह जाने की परमेश्वर का मकसद क्या है इस देश में, इस संसार में, है ना, उसके लिए ही है, अपने व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं है। व्यक्तिगत रूप के लिए भी प्रभु बात करता है, लेकिन ये प्रभु की देह के लिए है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। और कभी कभी चेतावनी देता है कि न्याय के समय, युद्ध के समय, योद्धा के समय, ये भविष्यवाणी हमें चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, है ना। भूकंप क्यों आया, आंधी क्यों आई, प्रभु का क्रोध है क्या, है ना। और कैसे भविष्य सूचक कार्य होते हैं, परमेश्वर से सुनने के लिए अलग तरीकों से, और हमें साफ समझ आने के लिए कि कलीसिया में कठिन समय में कैसे गुजरना चाहिए। इसलिए भविष्यवाणी प्रभु देता है हमें, ये वरदान ऑपरेट होते हैं ताकि हम कठिन समय में प्रभु हमसे बातें करेगा किसी न किसी भविष्यद्वक्ता से कि अभी कैसे चलना चाहिए। परमेश्वर आज भी अलौकिक रूप से बातें करता है, जैसे प्रेरित में किया था।
वो चाहता है हमारे जीवनों में वो समर्पण हो, हमारे जीवनों में वो शामिल हो, हमें प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है और हमें अगुवाई करना चाहता है जैसे हमारी इच्छा है। आगे हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत, सेवकाई करने वाली प्राणी। स्वर्गदूत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है आज के दिन के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए। हम विश्वास करते हैं कि बढ़ते रहेंगे, जैसे 1000 साल प्रभु यीशु नीचे आने वाला है, रहने वाला है, जैसा उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं स्वर्गदूत ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। हम इब्रानियों का वचन जब पढ़ते हैं हम देखते हैं कि उसका विषय बदलता नहीं है ना, वो जारी रहता है कि स्वर्गदूत के बारे में और यीशु के बारे में तुलना की गई है। क्या है इब्रानियों 1:14 कि स्वर्गदूत जो है सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं धरती पर भेजी हुई, जो उद्धार के मिरास वाले हैं उनकी सेवकाई के लिए। हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी महान है, ये याद रखें। और स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए थे सेवकाई के लिए। ये बहुत से लोगों को पता नहीं, इसलिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल नहीं करते। इब्रानियों 2:3 स्वर्गदूत जो सेवक है हमारे इस धरती पर, जो उद्धार देने वाले हैं उनकी सेवकाई के लिए और सुरक्षा के लिए भी, है ना। तो यहाँ पर दिया है हम कैसे भाग सकते हैं इतने बड़े उद्धार से। ये इसके लिए दिया गया है, उद्धार का मतलब है हमें सुरक्षित रखने के लिए, चंगाई रखने के लिए, सही रखने के लिए, छुटकारा मुक्त रखने के लिए दुष्ट कार्य से, है ना। तो ये पंक्ति जो दिया है कि कैसे हम भाग जाएंगे ऐसे बड़े, इतने बड़े उद्धार से, है ना। हम कभी कभी यही बोलते हैं कि हम कैसे भागेंगे अगर जो इस उद्धार को हम इनकार करेंगे। इसका मतलब और है, हम कैसे भागेंगे अगर जो स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं चंगाई से, छुटकारे से देने के लिए, है ना। उसका मतलब ये है कि हर एक तत्पूर्वक जो दुष्ट कार्य है उससे स्वर्गदूत हमें सुरक्षा देते हैं। आप कैसे इस धरती से भाग सकते हैं इतने बड़े छुटकारे से जो स्वर्गदूत हमें दे रहे हैं, और हम कैसे इसको इनकार कर सकते हैं, ऐसा इसका मतलब है ना। हाउ शैल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट अ साल्वेशन। जो स्वर्गदूत हमें दे रहे हैं, जो उनकी मौजूदगी से हम कैसे इनकार कर सकते हैं उनकी छुटकारे के लिए, है ना, जो स्वर्गदूत हमें दे रहे हैं। लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं कि जब हम वचन बोलते हैं स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं, है ना। ये स्वर्गदूत की सेवकाई आज भी हमारे लिए है, ये छुटकारे के लिए प्रभु ने हमें दिया है। दूसरे साधनों की तरह परमेश्वर ने ये बनाया है। जब तक कि हम इसमें विश्वास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे इन स्वर्गदूतों का, है ना। अगर जो आप स्वर्गदूत की सेवकाई में विश्वास नहीं करेंगे ना, इसके आशीष नहीं मिलेगी आपको। और आने वाले दिनों में ये बहुत ज़रूरी है भविष्यद्वक्ता होने के नाते साधारण लोगों के लिए भी। और हमें रोज ये वचन कबूल करना चाहिए। भजन संहिता 103:20 क्या कहता है कि स्वर्गदूत जो है उसके हुक्मों को मानकर बाहर निकलते हैं। तो हमारा काम क्या है, उस वचन को आवाज देना है। उस वचन की आवाज सुनकर स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं। तो जो हम वचन घोषित करते हैं, प्रभु के स्वर्गदूत उसको कार्य में लाते हैं। फाइनेंस हो, हीलिंग हो, कोई वो, इसलिए हम बार बार क्यों बोलते रहते हैं कलीसिया में, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। जो हम घोषित करते हैं स्वर्गदूत लेकर निकल जाते हैं छुटकारे के लिए। हालेलुया। तो भजन संहिता 103:20 याद रखना, है ना। That angels do his commandments, उसके हुक्म को मानते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज क्या है, उसका वचन। जब हम वचन घोषित करते हैं स्वर्गदूत निकलते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। आमीन। एक उदाहरण देते हैं, बहुत साल पहले स्वर्गदूत के एक भविष्यवाणी आई आत्मा को, एक महिला को, है ना। और भविष्यवाणी देती रही कलीसिया के बारे में, और उसको पता चला कि स्वर्गदूत और भी कुछ करने वाले हैं। और पास्टर से कहा कि स्वर्गदूत आपके लिए आने वाले हैं, आपको मिलने आने वाले हैं। लेकिन इस बार पास्टर भूल गया और किधर सेवकाई करने गया। और जब वो सेवकाई करते करते प्रार्थना कर रहा था, सेवकाई करने से पहले और एक गांव में, है ना, तो उस वक्त 2 स्वर्गदूत आए, है ना। और उसके जहाँ ड्रेसिंग रूम थे, बड़े बड़े योद्धा तलवार लिए आए, है ना। और जैसे कि वो लोग कोई युद्ध कर रहे थे, है ना। और जब उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कहने लगे कि हम तुम्हें आपकी आर्थिक स्थिति से सहायता देने आए हैं।
क्या हम करें? और उसको तो खुशी हो गई, अरे जरूर करें, और निकल गए उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पास्टर की। उस दूसरे दिन उनको फोन मिला कि कलीसिया के ऑफिस से, जो क्योंकि वो बाहर देश में था, कि वो जो समस्या थी वो सेटल हो गई पैसों की। उसके बाद एक व्यक्ति ने बुलाया और कहा 900 एकड़ के भूमि में देने वाला हूं, है ना, और उस भूमि को पैसे देने के लिए 2 दिन बाकी थे, है ना। फिर प्रार्थना की, $3 लाख की जरूरत थी, सोमवार को जरूरत थी, एतवार को एक व्यक्ति आया उतना ही पैसे लेके, कहाँ से आया पता नहीं उसको, और चर्च को दे दिया, और जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि वो पासवान वचन घोषित करता रहता था आर्थिक स्थिति के लिए, और उसको भविष्यवाणी दी गई थी कि आपको स्वर्गदूत मिलने आएंगे, उसने विश्वास किया, है ना। क्या आप परमेश्वर का वचन आपके मुंह में रखते हैं? क्या आप कहते हैं कि ये सेवकाई की आत्मा है, जाओ और मेरे लिए कार्य करो? हम इसलिए नहीं देखते हैं स्वर्गदूतों की सहायता, क्योंकि हम इस पर हल्के में लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यीशु प्रभु कहता है, मैं सेनाओं का यहोवा, उसका नाम ही स्वर्गदूतों का यहोवा है। तो परमेश्वर स्वर्गदूत के बिना काम नहीं करता, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत। तो हमें याद रखना है कि वचन पढ़ते समय कि हम वचन पढ़ रहे हैं, स्वर्गदूत निकल रहे हैं। आमीन। प्रार्थना करेंगे। ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन सत्य है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, कि जब हम वचन घोषित करते हैं तो स्वर्गदूत निकल पड़े हमारी आर्थिक स्थिति के लिए, हमारे कर्जे के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए आत्मिक स्वर्गदूत निकल जाए प्रभु, और हम इस पर विश्वास करें। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसियाएं इस पर विश्वास करें प्रभु। बहुत सारी कलीसियाएं विश्वास नहीं करती प्रभु, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा हो। सेना यानी आपकी सेना ही स्वर्गदूतों की सेना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां पर भी हम हैं, तेरे स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, और हमारे छुटकारे के स्वर्गदूतों को भेज, सारे कलीसियाओं में छुटकारा लेकर आ, देशों में छुटकारा लेकर आ, योद्धा के स्वर्गदूत भेज प्रभु, ताकि जो छुटकारा उन देशों को चाहिए, जगहों को चाहिए, वो छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तो जब तक के लिए आप गौर करिए और प्रभु को समय दीजिए कि परमेश्वर, जब हम समय देते हैं उसको 1 घंटे से ज्यादा, तो ही ये सारे कार्य हमें देखने को मिलेंगे। नहीं तो भूल जाओ, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर को देखना है, चखना है, तो उसे समय देना है, उसके साथ बातें करना है 1 घंटे से ज्यादा, और वचन पढ़ना है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, सभी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका एक प्रार्थना का जीवन हो, और रोज प्रभु पवित्र आत्मा के लिए भी, भरने के लिए भी मांगे, और ये अपने आप के लिए भी मैं कहता हूँ प्रभु, सभी लोग प्रभु प्रार्थना में बैठे, वचन पढ़े, क्योंकि ये दिन बहुत खराब है प्रभु। आपका वचन ही हमें बचा सकता है प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को वचन के द्वारा बात कर, सपनों के द्वारा बात कर, दर्शनों के द्वारा बात कर, उनकी हृदय की आंखें खोल प्रभु, उनकी मन की आंखें खोल और ज्योतिर्मय बना प्रभु। एफिसियों 1:17 के अनुसार हम सबको देखने वाली आंखें दे, जो दूसरी 2 हैं, जो हम स्वर्गीय चीजें देख पाएंगे और धरती पर क्या हो रहा है देख पाएंगे, और हम सारी स्वर्गीय चीजों को धरती पर लाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।